नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। देखिए, अपनी एक सीरीज चल रही थी और सीरीज में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन संघ सरकार। संघ सरकार जो पढ़ रहे थे, आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक अपन पढ़ चुके थे। उस संघ सरकार के अंदर एक पार्ट तो है वो मैं आपको पढ़ा चुका था, सरकार के कौन कौन से अंग है, सरकार की कार्यपालिका, सरकार की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों की बात अपन ने की थी। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उनकी अपन ने चर्चा की थी। फिर इसका पार्ट 2 जो था, इसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 60, 61 और 62 यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया जो वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो आज जो अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास का जो अपना बिंदु रहेगा वो अपना रहेगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। देखिए, जब भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाते हैं? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से पूछे जाते हैं कि कार्यपालिका शक्तियों के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास है कौन कौन सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का क्या है भारत का राष्ट्रपति क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रयोग करता है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट चीजें बताता हूं। शॉर्टकट चीजों का मतलब, देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां जब भी अपन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की जब भी प्यारे बच्चों अपन शक्तियां पढ़ते हैं, तो इन शक्तियों के अंदर अपने को कौन कौन सी शक्ति मिलती है? इनमें अपने को राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति मिलती है, राष्ट्रपति की अपने को विधायी शक्तियां मिलती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अपने को मिलती है, राष्ट्रपति की अपने को वित्तीय शक्तियां भी मिलती है, राष्ट्रपति की अपने को आपातकालीन शक्तियां भी मिलती है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी अपने को मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की अपने को प्यारे बच्चों सैन्य शक्तियां जो है, मिलिट्री पावर जो है, वो भी राष्ट्रपति की अपने को मिलती है। डिप्लोमेसी पावर, कूटनीतिक शक्तियां जो है राष्ट्रपति की, वो भी अपने को मिलती है। तो विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है, 8 से 9 प्रकार की शक्तियों के अंदर इस राष्ट्रपति के टॉपिक की जो है, राष्ट्रपति की शक्तियां, उनको अपन प्यारे बच्चों विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए, सीधा ही कभी आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो एक सीधी ही अपने सामने लाइन कौन सी रहती है? राष्ट्रपति केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कोई भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार से जुड़ी हुई प्यारे बच्चों कोई भी नियुक्ति करता है, कोई भी नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद से जुड़ी हुई कोई भी नियुक्ति करता है। पार्लियामेंट, संसद से जुड़े हुए यानी लोकसभा, और प्यारे बच्चों कौन सा? राज्यसभा से जुड़ी हुई कोई भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो जाती है? राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्ति हो जाती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो जाती है। राष्ट्रपति कभी भी जो है वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता है, वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो जाती है? राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्ति हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति जो है कोई भी न्याय से संबंधित कोई भी कार्य करता है, तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो जाती है? ये हो जाती है बच्चों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। तो देखिए, एक मैंने आपको सीधा सा फॉर्मेट, सीधा सा फॉर्मूला बताया है, और वो सीधा सा फॉर्मूला देखिए एक बार फिर से बोर्ड की तरफ, कौन सा फॉर्मूला है। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कोई भी नियुक्ति कर रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, इसके अलावा जो है सीएजी की नियुक्ति कर रहा है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा है, तो जिसकी भी नियुक्ति कर रहा है केंद्र से जुड़ी हुई कौन सी शक्ति होगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की होगी बच्चों कार्यपालिका शक्ति होगी। संसद से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा भारत का राष्ट्रपति। पार्लियामेंट से जुड़े हुए कार्य का मतलब क्या हो गया? पार्लियामेंट से मतलब लोकसभा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, राज्यसभा से कोई भी काम कर रहा है, तो संसद से जुड़ा हुआ कोई भी काम भारत का राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? विधायी शक्ति होगी। वित्त से जुड़ा हुआ, आगे देखिए, वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी भारत का राष्ट्रपति काम करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी बच्चों? भारत के राष्ट्रपति की होगी वित्तीय शक्तियां। न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, चाहे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की गई है उससे संबंधित आर्टिकल 72 का प्रयोग कर रहा है। ये सारी की सारी शक्तियां जो है किससे संबंधित होगी? न्याय से है, तो कौन सी शक्तियां होगी? न्यायिक शक्तियां हो गई। अब देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, वो कंसेप्ट देखिए कौन सा है। वो कंसेप्ट जो है अपने सामने राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं अपन? राष्ट्रपति की अपन जो शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन सी? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में एक आर्टिकल सबसे पहले तो अपने को पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लगे राष्ट्रपति को पढ़ना है तो संभवतः जो है सबसे पहला अच्छा जो आर्टिकल मिलेगा 53। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है बच्चों? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या मतलब हो गया? संघ की कार्यपालिका शक्ति का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका जो शक्ति है प्यारे बच्चों, वो शक्ति किस में निहित है? वो शक्ति भारत के प्रेसिडेंट में निहित है, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल नंबर फिर से देखिए 53 क्या कहता है। कभी भी आपसे पूछा जाए संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 और आर्टिकल नंबर 53 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अब बात आती है क्या भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है? यानी बिल्कुल कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसके अंदर? राष्ट्रपति में। क्या राष्ट्रपति खुद इन शक्तियों का प्रयोग करेगा? बिल्कुल भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तो इसी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ मिलता है प्यारे बच्चों? इसी आर्टिकल में लिखा हुआ मिलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा, राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा जो है इन शक्तियों का क्या करेगा प्यारे बच्चों? इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों का क्या मतलब हो गया? आप कहोगे अधीनस्थ कर्मचारियों का मतलब क्या? इसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या है फिर? कैसा है? इसका मतलब मंत्री परिषद की बात की जा रही है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्यारे बच्चों कौन हो जाता है? इस मंत्री परिषद का मुखिया हो जाता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करता है। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आज का अपना कंसेप्ट है, आज का अपना टॉपिक है। तो देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है। एक नंबर पे मैं आपसे कहूं, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के तहत क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। अब आप कहोगे कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए प्रधानमंत्री हमेशा प्यारे बच्चों पूछा जाता है प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो है हमेशा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा अपॉइंट होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और इस प्रधानमंत्री को नियुक्त आपसे पूछा जाए करेगा कौन? कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है प्यारे बच्चों कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के अंदर नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 75 4 के अंदर, मैं नीचे लिख रहा हूं 75 4 के अंदर नियुक्त करेगा। देखिए एक नंबर पे प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा किन शक्तियों के तहत? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। कौन नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति। अब भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा करेगा? आर्टिकल नंबर 75 के द्वारा करेगा। अब बात ये आती है कि क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो यहीं पे लाइन लिखी हुई मिलती है लोकसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर लोकसभा में
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, और बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त कर देगा? राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त भी कर दिया, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा, इंडियन प्रेसिडेंट दिलाएगा। तो फिर से देखिए, एक नंबर पे क्या हो गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। 2 नंबर कौन सी शक्तियां हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बच्चों अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब आप ये प्रश्न पूछोगे, कौन सा प्रश्न पूछोगे? प्रश्न ये पूछोगे कि मंत्रियों को कौन नियुक्त कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मंत्रियों को कौन नियुक्त कर रहा है? देखिए, मंत्रियों को नियुक्त जो कर रहा है, वो मंत्रियों को नियुक्त भी तो कौन कर रहा है? मंत्रियों को नियुक्त भी तो राष्ट्रपति कर रहा है। मंत्रियों को नियुक्त भी तो राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सिफारिश पर कर रहा है? ये काम कर रहा है, लेकिन सिफारिश पर कर रहा है। किसकी सिफारिश पर कर रहा है? तो प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर रहा है। प्रधानमंत्री जिन नामों का उल्लेख देता है, प्रधानमंत्री जिन जिन नामों के लिए कहता है, उन उन व्यक्तियों को मंत्री जो है नियुक्त कर देता है। कौन है? राष्ट्रपति कर देता है। अब यहाँ पे मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है? यहाँ पर मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है? तो मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति दिलाता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, इसका मतलब विभागों का बंटवारा कौन करेगा? मंत्रियों से संबंधित विभागों का बंटवारा कौन करेगा? तो मंत्रियों से संबंधित विभागों का बंटवारा भी कौन कर रहा है? बंटवारा कर रहा है प्रधानमंत्री। बंटवारा कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो एक नंबर पे देखिए, सबसे पहले कौन सी शक्ति होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। कभी भी पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। अगला आर्टिकल देखिए प्यारे बच्चों, सभी राज्यों में, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? सभी राज्यपालों की नियुक्ति भी कर रहा है भारत का राष्ट्रपति। कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति कर रहा है भाई, भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। तो इसका मतलब अभी तक अपने सामने कितनी शक्तियां होगी? प्रधानमंत्री को नियुक्त हो गया, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, और सभी राज्यों के राज्यपालों की भी क्या होगी? नियुक्ति हो गई भाई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, यहाँ पे बहुत जो है काम की चीजें आपके लिए, सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों क्या है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भाई। देखिए भाई, इसके बाद चौथा काम कौन सा करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति। 4 नंबर पे महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी का क्या मतलब हो गया? अटॉर्नी जनरल। कौन हो गए महान्यायवादी प्यारे बच्चों? तो ये हो गए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल करेगा। किस आर्टिकल के द्वारा महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा। महान्यायवादी को नियुक्त भी तो कौन कर रहा है? नियुक्त भी तो कर रहा है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा किसके प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहता है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है? कार्य करता है। कौन? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर शक्ति कौन सा है? CAG, केग की नियुक्ति। CAG,
केग को कौन नियुक्त करता है? तो केग को भी नियुक्त करता है प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रपति। CAG कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल कहा जाता है, इसे कहा जाता है CAG कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ ए जनरल कहा जाता है, इसे कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ ए जनरल कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए एक बार, महान्यायवादी पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल में नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति? आर्टिकल नंबर बच्चों 76 में। क्या महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा? बिल्कुल प्रसाद पर्यंत काम करेगा। ये किसमें? आर्टिकल नंबर 76 में इस पद का उल्लेख मिलता है। नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति कर रहा है, तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति के। लेकिन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करेगा, भारत का राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करेगा, लेकिन जब चाहे प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रपति इसे हटा नहीं सकता। इसे जो है किस प्रकार से हटाया जाता है, तो वो प्रक्रिया जब अपन पढ़ेंगे, के को अपन पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे, तब जो है अपन इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे कौन सी सकती है? 6 नंबर पे आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग कौन हो गया प्यारे बच्चों? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है भाई? यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन को भी कौन नियुक्त कर रहा है? यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त कर रहा है प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के चेयरमैन को क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है भाई। देखिए उसके बाद राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है भाई? विभिन्न देशों में बसे भारतीय राजदूतों की नियुक्ति। विभिन्न देशों में बसे, विभिन्न देशों में बसे राजदूतों की नियुक्ति, जिन्हें अम्बेसडर कहा जाता है, राजदूतों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? तो विभिन्न देशों में बसे भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? नियुक्ति भी कर रहा है बच्चों भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। अब देखिए इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है भाई? भारत का जो राष्ट्रपति होता है, देखिए 8 नंबर में भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति जो है भारत के अंदर जो है सरकारी विश्वविद्यालय जो होंगे, सरकारी विश्वविद्यालय जो होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राष्ट्रपति जो है भारत में सरकारी विश्वविद्यालयों का क्या होता है प्यारे बच्चों? कुलाधिपति होता है। अब ये कुलाधिपति होता है तो ये किसकी नियुक्ति करता है? विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपतियों की नियुक्ति करता है भाई। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों में किसकी नियुक्ति करेगा? कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। कुलपति की क्या करता है प्यारे बच्चों? नियुक्ति करता है। तो सरकारी विश्वविद्यालय जो होंगे प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो है राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर की उपाधियों का वितरण भी करता है भाई। राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर की उपाधियों का वितरण करता है। राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर की उपाधियों का वितरण करता है। क्या मतलब हुआ केंद्रीय स्तर की उपाधियों का? मतलब उपाधियों का तो क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, आप ये कहोगे। और उपाधियों का अंत प्यारे बच्चों बताइए आप किस आर्टिकल में किया गया? उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल के अंदर किया गया? उपाधियों का अंत किया गया बच्चों आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि शिक्षा व सेना के अलावा उपाधियां नहीं दी जाएगी, लेकिन जो शिक्षा और सेना के अंदर उपाधियां दी जाएगी वो कौन उपाधियां देगा?
जाएगा तो सेना व शिक्षा के अंदर जो उपाधियां दी जाएगी, वह चाहे सेना में या फिर जो शिक्षा के अंदर उपाधियां दी जाएगी, वो उपाधियां कौन देगा भाई? तो उन उपाधियों को कौन देगा प्यारे बच्चों? उन उपाधियों को देता है भारत का राष्ट्रपति देता है भाई। कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केंद्र स्तर की उपाधियों की भी क्या करता है प्यारे बच्चों? केंद्रीय स्तर की उपाधियों का भी वितरण करता है भाई, वितरण करता है भी। केंद्रीय स्तर की उपाधियों का क्या करता है? वितरण करता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भाई। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भाई। तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है भाई। तीनों ही सेनाओं का क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है भाई। अब देखिए कितनी सारी शक्तियां अपन पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। उन शक्तियों के अंदर एक बार फिर से आप देखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अपन ने शुरू की थी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम से। जो इसके अलावा जो है आरपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एक बार फिर से, एक नंबर पे अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी सीएजी की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। सीएजी को कौन नियुक्त कर रहा है? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल होता है, जिसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 148 48 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त कर रहा है? यूपीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। विभिन्न देशों में भारत के जो राजदूत है, जो एम्बेसडर है, उनको नियुक्त कर रहा है भारत का राष्ट्रपति। सरकारी विश्वविद्यालयों का भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? कुलाधिपति होता है। और उन विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपतियों की कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है भाई, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, केंद्रीय स्तर की जितनी भी उपाधियां होंगी, उन उपाधियों का वितरण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब केंद्र स्तर की कौन सी उपाधियां होंगी? या तो सेना के अंदर होगी या जो है शिक्षा के अंदर होगी। इसके अलावा उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है प्यारे बच्चों, तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो आज की क्लास के अंदर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपन ने पढ़ी है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति पढ़ी है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी है। शॉर्ट बताया था मैंने आपको। केंद्र सरकार की कोई भी नियुक्ति करेगा, कार्यपालिका शक्ति। संसद से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा, लोकसभा और राज्यसभा का विधायी शक्ति। वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा, वित्तीय शक्ति। और न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा तो वो कौन सी शक्ति होगी प्यारे बच्चों? न्यायिक शक्ति होगी। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री, इसके अलावा इतने व्यक्तियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर, एक नए सेशन के अंदर। उस क्लास के अंदर मैं राष्ट्रपति की आपको विधायी शक्तियां करवाऊंगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।